वो जब दो जगह से चुनाव लड़ेंगे तो आप सब खुद ही समझ सकते हो कि कोई चुनौती नहीं है। नहीं तो दो जगह से चुनाव लड़ने का क्या अर्थ है। तो वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए दूसरी जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा, जब पिछली बार भी समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब भी भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से जीती थी, और इस बार तो उनका गठबंधन नहीं है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी की ज़मीन पर। इंडिया अलायंस कांग्रेस साथ हो गई है यहाँ पर। नहीं, कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस है, लेकिन पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ थी, और कांग्रेस का तो कन्नौज में कोई अस्तित्व भी नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी, तो भी अब समाजवादी पार्टी भी भूली बात हो चुकी है। अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे थे, क्या माने समझेगा कि आपने डैमेज कंट्रोल जो आसपास की सीट हो गई थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, देखो, अब वो तो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, और उनको स्वयं का किसी से पूछने थोड़े ना जाना है। ये हमारी पार्टी ने मुझे कैंडिडेट यहाँ से घोषित किया है, और मुझे ध्यान में आता है कि मैं जब 2009 में चुनाव लड़ा था, तो 2009 में मैं अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और अगर 2024 में अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आते हैं तो ये अच्छी बात है। शुरुआत कब से होती है आपकी? नहीं, शुरुआत तो हम लोग की चुनावी राजनीति में 2009 से ही शुरुआत हुई है। डिम्पल जी को कितने वोटों से आपने हराया था यहाँ पर? डिम्पल जी को यहाँ से 13,000 कुछ मतों से कन्नौज की जनता ने हराया था। इस बार की क्या तैयारी है? इस बार की तैयारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वातावरण तो पूरे देश में है, लेकिन कन्नौज में और उत्तर प्रदेश में तो सुनामी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करती है, और फिर से उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जो लोग टिकट को विड्रॉ कर रहे हैं भाजपा, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट कोई ऐसी तो होती नहीं है कि आज दे दी कल काट दी, और भारतीय जनता पार्टी की कोई वापसी टिकट का भी कोई ऐसा विषय नहीं है। विषय जो आया है वो सबके संज्ञान में, क्योंकि एक अश्लील वीडियो वायरल किया गया। वो वीडियो की सत्यता क्या है तो जांच के बाद पता चलेगी। तो कुल मिलाकर वो उन्होंने, इसलिए जब तक उन्होंने कहा कि हम यदि सही नहीं है तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगातार कन्नौज के लिए विकास की भी बात करते हैं कि बहुत सारा विकास उनकी सरकार में किया गया था, और पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, देखो, विकास उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का विकास रुक गया है, उनके चमचों का विकास रुक गया है। जिस प्रकार से इन्होंने अपने सरकार रहते अपने चमचों का जो विकास कराया था, और वो आज उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है। आज गुंडागर्दी बंद हो गई, माफियावाद बंद हो गया, ज़मीनों पर अवैध कब्जे बंद हो गए, और इनका नकल के जो इनके माफियाओं के जो नकल केंद्र थे वो सब बंद हो गए। तो कुल मिलाकर इनका विकास रुक गया। और रही बात जनता के विकास के, तो 50,000 से भी ऊपर गरीबों के पक्के मकान बनाए हैं, और लाखों लोगों को आयुष्मान योजना के माध्यम से उनको आयुष्मान कार्ड दिया है 5 लाख रुपये तक इलाज के लिए। लाखों शौचालय बनाए हैं, लाखों घरों में आज किसान सम्मान निधि जा रही है, और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन लाखों के तादाद में बांटे गए हैं, गैस चूल्हा सिलेंडर। तो ये शायद इनको दिखाई नहीं पड़ेंगे। सैकड़ों किलोमीटर की रोडें ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हैं, वो भी शायद इनको नहीं दिखेंगी। कुल मिलाकर इनको केवल अपना विकास दिखता है, इसके अतिरिक्त इनको कुछ दिखता नहीं है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि चुनाव लड़ते हैं तो 4 लाख वोटों से हराएंगे। देखो, जिताना हराना ना उनके हाथ में ना मेरे हाथ में, जनता के हाथ में। जनता ने क्या तय किया है सामने आ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।